अच्छा, यहाँ पर अलामा साहब ये इरशाद फरमाएं कि 15 शाबान मुअज़्ज़म की जो रात होती है उसमें मसाजिद में काफ़ी लोग इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, फिर सुबह को रोज़े का एहतमाम किसी किसी मस्जिद में होता है। तो ये इरशाद फरमाएं कि अगर एक बंदा इस नीयत से पूरी रात जागता रहता है कि यार इबादत कर लूंगा, पूरी रात ही जागना है, और फिर सहरी के वक्त रोज़ा रख के वो सो जाता है, सुबह की नमाज जमात के साथ भी नहीं पढ़ता, तो उसके बारे में फिर शरीयत मुतारा हमें क्या हुक्म इरशाद फरमाती है? सबसे पहले तो ये बात हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि शब बारात के अंदर इबादत करना ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामूलात में से भी है, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के मामूलात के अंदर से भी है, और बिलखसूस शामी जो ताबईन बुजुर्ग हमारे गुजरे हैं शाम के रहने वाले, उनके मामूलात के अंदर बिलखसूस इस रात के अंदर इतना एहतमाम के साथ मस्जिदों में जाकर इबादत करना, जिस तरह के हजरत शामी बुजुर्ग हजरत खालिद लुकमान रहमतुल्लाह तआला अजमईन इनके मुतालिक आता है कि ये नए कपड़े सिलवाते इस शब बारात की आमद के लिए, माशाअल्लाह, खुशबू लगाते, गुस्ल करते और सुरमा लगाते, बालों में तेल लगाते, और फिर सारी रात जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के घर के अंदर रहकर सारी रात इबादत किया करते थे। तो ये जो तरीक़ाकार आ रहा है मुसलमानों के अंदर इबादत करने का, ये हमारे पीछे से ताबईन बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला की तरफ से आ रहा है। इसके अंदर जो काबिल गौर बात ये है कि जब हम मस्जिदों में जागते हैं, इबादत करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, बहुत सारे हमारे मामलात होते हैं, तो उसके अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं जितनी इबादत कर सकता हूँ, जितनी देर मस्जिद में ठहर सकता हूँ, आदाब का ख्याल रख के उतनी ही देर मस्जिद में ठहरूँ। यूँ ना हो कि मैंने नवाफिल पढ़ी है, नवाफिल पढ़ने के बाद मैं अब दोस्तों के साथ गपशप के अंदर शुरू हो गया, या मैंने फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप के ऊपर शुरू हो गया, या मैंने मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार, जो अल्लाह तबारक व तआला का घर, उसकी तो बेअदबी है ये, इसमें तो उल्टा हमारे ऊपर गुनाह आएगा। अच्छा, फिर इस तरह हमारे बाज नादान भाई यूँ करते हैं कि सारी रात तो जो भी इबादत के अंदर गुजार दी, और फिर सुबह सहरी वगैरह करके फिर जाकर अपने घरों में आराम से सो जाते हैं कि फिर इंशाल्लाह सुबह की नमाज के लिए उठूंगा। तो बाज़ दफ़ा, बल्कि अक्सर औकात यूँ देखा गया है कि जब बंदा सहरी करके सोता है तो सुबह की नमाज रह जाती है। तो इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो भाई सहरी करते हैं या सारी रात इबादत के अंदर गुजारते हैं, तो उनको बिलखसूस, क्योंकि सारी रात की इबादत करना ये नफली काम है, ये मुस्तहब है, ये मुस्तहसन है शरीयत पाक के अंदर, और सुबह की नमाज पढ़ना ये फर्ज आइन है। अगर सारी रात इबादत की, सुबह की नमाज नहीं पढ़ी, तो फिर सारी रात इबादत करने का क्या फायदा? ये तो फिर नवाफिल को बंदा फर्ज के ऊपर तरजीह देने वाली बात होगी। तो इस तरह की इबादत भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता जिसमें फर्ज की रियायत ना रखी जाए। सबसे पहले फर्ज है, जिस तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुक़द्दस है, फरमाया जो नमाज इशा बाजमात पढ़कर सोया और फिर सुबह की नमाज भी बाजमात अदा कर दी, अल्लाह तबारक व तआला उसको सारी रात इबादत करने का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी है, हमारे लिए तो आसानी है कि अगर थोड़ी सी इबादत रात को करके बंदा सो जाए और फिर सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़े, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस फरमान के मुताबिक नमाज इशा जमात के साथ पढ़ी है, उसका अलग सवाब है। बंदा बिस्तर पे सोया है और सोकर फिर उठा है, जमात के साथ पढ़ी है, तो फिर उस बंदे से तो वो अफजल है ना, जो सारी रात वो गपशप लगाता रहा है, मस्जिद की बेअदबी करता रहा है, और उसने जमात के साथ नमाज भी नहीं पढ़ी, सहरी करके सो गया है। अब ये बंदा बिस्तर पे सोया है, रात को आराम किया है, सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी है, तो ये बंदा तो अफजल हो गया, पूरी रात की कयाम की अल्लाह पाक इसको अजर सवाब अता फरमाए। और जो बात ये है कि हम सारी रात जाकर इबादत कर रहे हैं, सारी रात गुजारी है, इसकी भी इबादत कबूल होने की गारंटी नहीं है हमारे पास। और जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि इशा की नमाज पढ़ी फिर सुबह की पढ़ी, तो गोया उसने सारी रात इबादत की, मतलब उसके ऊपर मोहर लगा दिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि उसको सारी रात इबादत करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए।